लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब 100 कुंटल से अधिक गेहूं बेचने पर सत्यापन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इससे किसानों को गेहूं विक्रय में बाधा नहीं आएगी। लखनऊ से बड़ी खबर है कि यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती के 60,244 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। अभ्यर्थियों का मेडिकल एग्जामिनेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन 21 अप्रैल को होगा। इसके बाद 14 जून से जनरल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, ये सेना वेना सब नकली है। हिटलर भी अपने कार्यकर्ताओं को वर्दी पहनाता था और विरोधियों को उनसे पिटवाता था। अखिलेश ने बीजेपी को टूपर बताते हुए कहा कि जो सेना दिख रही है वो असल में बीजेपी की टूपर है, ना कि कोई असली सेना। यूपी में 4,512 राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती राजकीय नियमों के तहत की जाएगी। यूपी बोर्ड ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। वक्फ कानून संशोधन को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में वक्फ संशोधन पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इसे मुस्लिम समाज में आक्रोश और इंडिया गठबंधन में बेचैनी का कारण बताया। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बहुजन व अल्पसंख्यक हितों की उपेक्षा का दोषी ठहराया। राणा सांगा की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, धर्म रक्षा हेतु समर्पित रहे परम प्रतापी राणा सांगा की जयंती पर कोटिसा नमन। उनकी राष्ट्रभक्ति व त्याग इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उनका शौर्य युगों तक भारत भूमि को स्वाभिमान से सिंचित रहेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे संविधान को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम बाबा साहब के आदर्शों पर चलेंगे। उनका संविधान हमारा कवच है और हमें रास्ता दिखाता है। संविधान सबके लिए बराबर है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी पीडीए की ताकत से घबराई हुई है। महिगवा थाना क्षेत्र के खंत्री गांव में अंबेडकर मूर्ति स्थापना को लेकर बवाल हो गया। बिना अनुमति देर रात मूर्ति रखी गई थी, जिस पर प्रशासन ने प्रधान प्रतिनिधि को हिरासत में लिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई सुरक्षा पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इन पार्टियों में लोकतंत्र नहीं, सिर्फ विरासत की राजनीति चलती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सबको जोड़ने वाली सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी है। भाजपा सरकार हर गरीब को पक्का मकान, शौचालय, पेयजल और इलाज की गारंटी दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, सभी को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहे। पीएम ने देशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सम्राट अशोक को महान बताते हुए कहा कि पराजय उन्हें छू नहीं सकती थी। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, जबकि सपा सरकार के वक्त यूपी गुंडागर्दी और दंगों की आग में चल रहा था। मौर्य ने दावा किया कि मोदी सरकार ने भेदभाव खत्म किया और बसपा का अब कोई अता पता नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न जोनों में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया है। ये अधिकारी सड़कों और सेतुओं के कार्यों की नियमित समीक्षा करेंगे। भाजपा प्रदेश में ऑपरेशन दलित अभियान की शुरुआत अंबेडकर जयंती से करेगी। 13 अप्रैल से भागीदार भवन में इसकी शुरुआत होगी। 15 से 25 अप्रैल तक जिलेवार बस्तियों और मोहल्लों में गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। यूपी सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना में अपात्र लाभार्थियों को रोकने के लिए 61 लाख से अधिक बुजुर्गों का भौतिक सत्यापन कराएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर 25 मई तक सत्यापन अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार ने 33 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य के साथ 19 विदेशी शहरों में रोड शो करने का फैसला लिया है। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, सिंगापुर समेत प्रमुख शहरों में रोड शो होंगे। डॉलर की अर्थव्यवस्था मिशन के तहत इन्वेस्ट यूपी की भूमिका बढ़ाई गई है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इसके नए कार्यालय खुलेंगे।
यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर एक फेक लेटर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने इस लेटर को फर्जी बताया और स्पष्ट किया कि रिजल्ट अभी तैयार होने की प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि रिजल्ट अप्रैल महीने के अंतिम हफ्ते में जारी किया जा सकता है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे फालतू बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे क्या बोल रहे हैं। जयंत ने इसे देश की मजबूत विदेश नीति और कूटनीति की जीत बताई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बाराबंकी के खसपरिया गांव में गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सपा पर हमला बोलते हुए कहा, सपा और आजम खान डॉक्टर अंबेडकर पर बयानबाजी करते थे और ये बयान किस तरह के होते हैं ये सब जानते हैं। सपा ने दलित महापुरुषों की पहचान मिटाई है। इनके नेता सनातन विरोधी बयान देते हैं। यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट का 62वां प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। 2 दिवसीय इस अधिवेशन में शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे ने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की मांग की और नई शिक्षा नीति में 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात की। भाजपा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान समारोह प्रदेश भर में 20 से 25 अप्रैल तक मनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बाबा साहब का योगदान संविधान बनाने में ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र दिया। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने करणी सेना के कार्यक्रम पर बयान देते हुए कहा कि आगरा में करणी सेना का कार्यक्रम पहले से तय था। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रभक्तों को अपमानित करने का काम हो रहा है। रक्त स्वाभिमान रैली को लेकर रामजी लाल सुमन ने कहा कि आगरा पुलिस और जिला प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जैसे हड्डियां तोड़ देंगे, नाक काट लेंगे, जीभ काट लेंगे और इन जानकारियों को पुलिस प्रशासन से साझा किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने वक्फ कानून पर बयान देते हुए कहा, वक्फ कानून को लेकर संसद में घंटों तक चर्चा हुई, जहां सबकी बात सुनी गई। लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए और मेरी अपील है कि कोई उत्तेजना वाली बात न करे।